जो बंदा भी गांव से आता है वो अपने साथ एक मोबाइल फोन लेकर आता है, उसके अंदर सोशल मीडिया का पूरा तूफान बदतमीजी, बेहयाई और फहाशी होता है। उसके अलावा जब वो इधर आता है तो शौक शौक में ऐसी मजालस के अंदर भी बैठता है जिसके अंदर लड़कियों की डिस्कशन की जाती है, लड़कियों को डिस्कस किया जाता है। और मतलब हम इसे जरा थोड़ा सा फ्रैंकली कहें तो लड़कियों के बॉडी पार्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। हर मामला उसे सिर्फ डिस्कस नहीं किया जाता, बाकायदा देखा भी जाता है, डिस्कस किया जाता है और रिलेशनशिप की सेटिंग की जाती है। और हर बंदा लाजमन ये तजर्बा करता है कि यार मैं देखूं इसके अंदर आखिर ऐसी क्या चीज है, क्योंकि हमारा नौजवान मुआशरा इसे बड़ा ग्लोरीफाई करके हमारे सामने पेश करता है, बड़ा मुज़य्यन करके इसे हमारे सामने रखता है। और ये शैतानी मुआशरे की बुनियादी सिफ्त है, किसी चीज को ग्लोरीफाई करके पेश करना ये शैतानी मुआशरे की बुनियादी सिफ्त है। उसने शैतान ने जन्नत के अंदर, बाग के अंदर हजरत आदम और हजरत हवा से क्या कहा था कि जो दरख्त का फल आप खाएंगे ये हमेशगी का दरख्त है, और जो गुनाह का पहलू था, जो गुनाह का अंसर था उसे छुपा दिया था कि इससे गुनाह कितना होगा, इससे खुदा की नाफरमानी कितनी होगी। अभी भी इसे बड़ा ग्लोरीफाई करके, बड़ा मुज़य्यन करके पेश किया जाता है कि टाइम पास करने का अच्छा जरिया है, आप रिलेशनशिप करेंगे, उसमें न्यूज़ की शेयरिंग होगी, यानी कि हद से बंदा आगे गुजरता जाता है। फिर देखिए हमारे मुआशरे के अंदर किस बंदे को अपने कैरियर की, हकीकी कैरियर की फिक्र है, या किस बंदे को अपने हकीकी कैरियर का पता भी है। हमने कैरियर के नाम पर कुछ ऐसी चीजें अपने सामने रख ली हैं कि जो हमारे एक मुसलमान की तरजीहात में से नहीं है। कुरान पाक जिन्हें एंडोर्स नहीं करता, कुरान पाक सरासर जिनकी नफी करता है। हर बंदा आके उसी दौड़ के अंदर लग जाता है, हर बंदा आकर उसी बाग के अंदर लग जाता है, लेकिन कोई बंदा भी अपनी मौत को याद नहीं रखता, कोई बंदा भी अपनी आखिरत को याद नहीं रखता, अपने बुढ़ापे को याद नहीं रखता। आप देख लीजिए जो मामला बिल्कुल हमारे हैं यही मामला औरतों के हैं, यही मामला लड़कियों के हैं। आप जाकर जरा इनके ग्रुप देखिए, आप फेसबुक के ऊपर जब ये कन्फेस करते हैं या स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं वो देखिए, इन्होंने बकायदा अपने ग्रुप्स के नाम इस तरीके से रखे होते हैं कि बंदा वो सोच भी नहीं सकता, बंदा उन्हें पढ़ भी नहीं सकता, बकायदा गालियों के नाम रखे होते हैं। आप किसी भी को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में चले जाइए जहां पर लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठते हैं, आप देखिएगा दोनों वो अपनी मजालस में या अपनी गुफ्तगू में ऐसी गालियां निकालते हैं जो आजकल इंडिया और दूसरे सीजन्स में आम दी जाती हैं। उसमें कुछ इंग्लिश के अल्फाज होते हैं, कुछ हिंदी और कुछ उर्दू के अल्फाज होते हैं। वो गालियां बड़ी आम हो गई हैं और लड़कियां लड़कों के साथ दोस्ती करने को एक बड़ा शौक और एक बड़ा फन और एक बड़ा एडवेंचर समझती हैं कि हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, हम इनके साथ दोस्ती करेंगे, गालियां निकालेंगे, यानी बड़ी कूल जिंदगी गुजारेंगे। तो हर बंदा कूल जिंदगी गुजारना चाह रहा है, उसी राह के ऊपर लगना चाह रहा है। लेकिन कभी आप उस अंजाम को भी देखिए जब एक लड़की 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक लड़के से बात करती है और बाद में उसके हिस्से में क्या आता है, बाद में उसके हिस्से में सिर्फ रोना आता है, सिर्फ पछतावा आता है, जरा सी बात होती है और रिलेशनशिप टूट जाता है। लेकिन अभी मुआशरा ऐसा बन गया, कोई मसला नहीं, रिलेशनशिप टूट गया, कोई मसला नहीं अगर मैंने उसे अपना जिस्म दिखा दिया, कोई मसला नहीं अगर वो मेरे साथ सो लिया, तो इसमें क्या हुआ, आगे चलती हूँ, मूव ऑन करती हूँ, किसी और के साथ उठती बैठती हूँ। ये हमारा एक सारा का सारा मुआशरा बन गया। आप इसे फहाशी का मुआशरा कह लीजिए, आप इसे लज्जत का मुआशरा कह लीजिए, बेरा रवि का मुआशरा कह लीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने अपनी हदीस मुबारका के अंदर इसका नक्शा 2 अल्फाज में खींचा है, क्या मुसलमान उम्मत तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारी सारी की सारी औरतें आजाद होकर सरकश हो जाएंगी और तुम्हारे सारे के सारे नौजवान फासिक हो जाएंगे। अगर आपकी रसाई इन मजालस और इन महाफल तक नहीं है, अगर आपने कभी इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं की, तो आप वो मीम्स पढ़कर देखिए, वो मीम्स सुनकर देखिए, या वो वीडियो रील्स देखिए जो नेट पर आजकल चल रही हैं, जिसके अंदर लड़का और लड़की इकट्ठे बैठते हैं, जो फिल्में बनाई जा रही हैं, आप उन्हें देखिए, आपको अंदाजा होगा मकसद तो बड़ी दूर रह गया। अखलाकी इकदार जिन्हें कहा जाता था, हया जिसका नाम था, हर चीज हमारे मुआशरे में से खो गई है। अब वल असर का ताल्लुक किससे क्या है, वल असर और जमाने का ताल्लुक किससे क्या है, और इंसान खसारे में कैसे है, और कैसे इंसान जमाने से इबरत पकड़ सकता है। अल्लाह ताला की जात कहते हैं कि इसी तरीके से पूरा मुआशरा और हर इंसान मजमुई तौर पर हमसे बगावत का रवैया अख्तियार करता है, हमसे दूर जाने का रवैया अख्तियार करता है। लेकिन आखिर में उनका अंजाम क्या होता है, जब वो अपनी मौत को अपने पास पाते हैं तो इस सारी कूलनेस को वो बुला सकते हैं अपनी मदद के लिए, इसे वो पुकार सकते हैं कि आओ आकर मेरी मदद करो, या ये चीजें उस मौत के वक्त काम आएंगी, या उस बुढ़ापे के वक्त ये सहेलियां और ये दोस्त काम आएंगे, या ये सोशल मीडिया और टाइम पास करना काम आएगा।
या ये डिग्री या कोई भी चीज काम आएगी। असल में इंसान ने अपना एक मकसद चुनना है ना, इंसान ने अपना एक लाइफस्टाइल सेट करना है ना, तो लाजमन इंसान को उसके ऊपर सवाल करना चाहिए। ये जमाना हमको बताता है कि भाई गुजरे हुए सारे के सारे लोग मर गए, गुजरे हुए सारे के सारे लोग फना हो गए, अगर वो नहीं बचे तो बचेंगे आप भी नहीं। तो आपको उनकी जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, आपको उनसे अपनी जिंदगी बेहतर करनी चाहिए, उनसे बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये जमाना असल में हमारे लिए सवाल करता है।